यह प्रोफेसर एल.बी. गायकवाड़ का इंग्लिश लिटरेचर यूट्यूब चैनल है। मैं खुद प्रोफेसर एल.बी. गायकवाड़ यहाँ पर बोल रहा हूँ। आज मैं आपको आपने फरमाइश की हुई है, इसलिए हिंदी में ये वीडियो दे रहा हूँ। आज मैं आपको यह वीडियो बनाने के पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी नोट्स जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, सभी नोट्स आप देखो, अभ्यास करो। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे आप वीडियोस देखते हो, उन सभी वीडियो को आप शेयर कीजिए और उनका आनंद लीजिए। उन वीडियो को आपके मित्रों के साथ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाइए। इस रिक्वेस्ट के साथ मैं जा रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। देखिए, आज मैंने यहाँ पर 448 का ये जो वीडियो लाया है, उसका टाइटल है एक्टिव पैसिव वॉइसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी इस टॉपिक में हम आज पढ़ रहे हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उस टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइसेस कैसे बनाए जाते हैं। यानी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसा बनाया जाता है और एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसा बनाया जाता है, और पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। यानी ऐसा जो भी तरीका है, यह तरीका कैसा अपनाया जाता है, उसके बारे में आज मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पर देने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टॉपिक मैंने लाया है कि पॉजिटिव एक्टिव पैसिव वॉइसेस। यानी यहाँ पर मैं एक्टिव और पैसिव वॉइसेस का जिक्र करूँगा। नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनका जिक्र यहाँ पर मैं करूँगा, उनको मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं बताऊँगा कि यह जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं, सभी एग्जाम्पल्स यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी होकारार्थी वो सब लिए हुए हैं, और उसमें आई, वी, यू और दे नाम के सब्जेक्ट्स यानी कर्ता मैंने लिए हुए हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है आई, वी, यू, दे डू ह्यूमैनिटी विथ फॉर पीपल, फुल स्टॉप, एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्या किया हुआ है कि आई नाम का कर्ता लिया है, वी नाम का कर्ता मैंने लिया हुआ है, यू नाम का कर्ता मैंने लिया हुआ है, दे नाम का कर्ता मैंने लिया हुआ है। यानी यहाँ पर मैंने 4 कर्ता लिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, और उनके अनुसार यहाँ पर मैंने एक वाक्य सिर्फ लिया हुआ है, और मैंने एक वाक्य में यहाँ पर 4 वाक्य आपको दिखाया है। यानी आई डू ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, वी डू ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, यू डू ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, दे डू ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यह जो वाक्य है, इसका मीनिंग क्या होता है। आई डू ह्यूमैनिटी यानी मानवता, आई डू यानी मैं करता हूँ, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, विथ पुअर पीपल यानी गरीब लोगों के साथ मैं ह्यूमैनिटी करता हूँ। यहाँ पर ये जो आई, वी, यू, दे है, यह सब्जेक्ट्स है, और यह सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिए हुए हैं। देन यहाँ पर मैंने ये जो मुख्य क्रियापद है डू नाम का, वो लिया हुआ है। ये ह्यूमैनिटी ऑब्जेक्ट के स्वरूप से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। विथ पुअर पीपल, ये जो है, यह ज़्यादा के लफ्ज बनाकर मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। इसलिए इस एक्टिव वॉइस की जो रचना होती है, यह ऐसी होती है कि पहले सब्जेक्ट लीजिए, बाद में मेन वर्ब लीजिए, फिर बाद में ऑब्जेक्ट लीजिए, और फिर बाद में
सप्लीमेंटरी वर्ड्स यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स या हम कॉम्प्लीमेंट्स उन शब्दों को बोल सकते हैं वो लीजिए। तो एक्टिव वॉइस की जो रचना होती है वह होती है एसवीओसी पैटर्न। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक्टिव वॉइस बनाया जाता है उसकी रचना होती है एसवीओसी रचना सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पर मेन वर्ब लिया गया है, यानी हमेशा यहाँ पर मेन वर्ब लेना चाहिए। देखिए अभी ये जो एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस का मैंने पैसिव वॉइस बनाया है। यह पैसिव वॉइस मैंने कैसा बनाया है, यह उत्तर मैंने कैसा यहाँ पर लाया है आपके लिए, ये आपको देखना है। यहाँ पर मैंने पहली बार ह्यूमैनिटी लिया है, क्योंकि ये जो ह्यूमैनिटी है ये ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस है, इसलिए इस पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्टिव पहले आया हुआ है। फिर बाद में मैंने यहाँ पर ईज लिया है। ये ईज जो है वो बी का रूप है, यानी यहाँ पर ह्यूमैनिटी ही सी इट सब्जेक्ट्स में आती है। ही सी इट जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ से वो आई है, और ही सी इट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वह थर्ड पुरुषी वो रहते हैं, और उनके साथ में इज नाम का ये बी का रूप यहाँ पर, बी वर्ब का रूप यहाँ पर आता है, इसलिए मैंने इज यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए हम एम इज आर यानी बी के रूप यहाँ पर रख सकते हैं। यदि आपका कर्ता आई होता है तो यम रखा जाता है, और हिसीट होते हैं तो इज रखा जाता है, और यदि आपका कर्ता यह अनेक वचनी रहता है या अदर देन सिंगुलर रहता है, यानी देखिए बॉयज रहता है, गर्ल्स रहता है, ऐसा कुछ रहता है, तो यहाँ पर हम आर लेते हैं। यानी एम इज आर यानी बी के रूप, यानी बी के यहाँ पर जो सहायकारी क्रियापद होते हैं वह हम यहाँ पर लेते हैं। इसलिए इस ऑब्जेक्ट के साथ यानी ह्यूमैनिटी के साथ मैंने यहाँ पर अपना एक सहायकारी क्रियापद यानी इज लिया है, और बाद में मैंने यहाँ पर डन यानी पास्ट पार्टिसिपल का रूप लिया हुआ है। बाद में मैंने यहाँ पर विथ पुअर पीपल नाम का ज़्यादा का लफ्ज यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स जिसे हम बोलते हैं वो लफ्ज यहाँ पर मैंने लिए हुए है, वह है विथ पुअर पीपल। और बाद में मैंने बाय मी, बाय अस, बाय यू एंड बाय देम ऐसा जो किया हुआ है, यह आई का मैंने बाय मी किया हुआ है, यानी आई यह सब्जेक्ट है, उसकी सब्जेक्टिव केस मैंने बाय मी की हुई है, और वी की जो सब्जेक्टिव केस है वो मैंने बाय अस की हुई है, यू की बाय यू की हुई है, और दे की बाय देम ऐसा किया हुआ है, और ये पैसिव वॉइस ऐसा मैंने यहाँ पर बनाया है। आप भी ऐसा ही बनाइए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा का वैसा आप पढ़ लीजिए और वैसा लिखिए, ऐसा बोलिए, और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का कीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेगेटिव एक्टिव पैसिव वॉइसेस, यहाँ पर मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेगेटिव होंगे, यानी यह जो एक्टिव और पैसिव वॉइसेस है यह नेगेटिव है। नेगेटिव यानी नकारार्थी है। सब बातें यहाँ पर नकार के स्वरूप से बताई गई है। नेगेटिव एक्टिव पैसिव वॉइसेस, और ये जो नेगेटिव और पैसिव वॉइसेस मैंने यहाँ पर आपको दी हुई है, यह मैंने आई, वी, यू और दे कर्ता के साथ दी हुई है। यानी मैंने क्या किया हुआ है कि सेम सेंटेंस मैंने अगेन एंड अगेन यानी यहाँ लाया हुआ है, और एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस उसका मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए आई, वी, यू, दे यह सब्जेक्ट डबल मैंने यहाँ पर लाए हुए हैं। तो देखिए आई, वी, यू, दे डोंट और डू नॉट डू ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, यहाँ पर यह एक्टिव वॉइस बताया गया है।
यहाँ पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। देखिए हमेशा वाक्य का जो भी बिगिनिंग होती है यानी वाक्य की, वह कैपिटल में रखना चाहिए, कैपिटल लिपि में रखना चाहिए और बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप देना चाहिए। तो देखिए आई, वी, यू, दे, डोंट और डू नॉट डू ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, यानी यहाँ पर ऐसा है ये I do not do humanity with poor people. We don't or do not do humanity with poor people. Then you do not or don't do humanity with poor people, or they don't or do not do humanity with poor people. यानी यह जो मैंने दिया हुआ यहाँ पर मैंने एक वाक्य आपको दिया हुआ है, लेकिन एक वाक्य में यहाँ पर मैंने 4 वाक्य दिए हुए हैं। यानी यह एक्टिव वॉइस यहाँ पर आप देख रहे हो, एक वाक्य में 4 वाक्य आप देख रहे हो। तो इसका भी हम स्टडी करेंगे कि यहाँ पर मैंने कर्ता लिया हुआ है, फिर बाद में डोंट यानी डोंट या डू नॉट नाम का हेल्पिंग वर्ब मैंने नेगेटिव लिया हुआ है, क्योंकि आई, वी, यू, दे यहाँ पर जो करता है उनके साथ में हमेशा डोंट या डू नॉट आता है, इसलिए मैंने वह लिया हुआ है। बाद में ये डू नाम का मेन वर्ब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, फिर बाद में ह्यूमैनिटी नाम का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और विथ पुअर पीपल यह मैंने ज़्यादा के लफ्ज या शब्द यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, और ऐसा मैंने ये एक्टिव वॉइस बनाया हुआ है। उसका जो पैसिव वॉइस है यानी उत्तर है वह ऐसा है कि ह्यूमैनिटी इज नॉट डन विथ पुअर पीपल, बाय मी, बाय अस, बाय यू एंड बाय देम। यह पैसिव वॉइस बताया हुआ है। देखिए यह कैसा किया है मैंने, ये जो एक्टिव वॉइस है इस एक्टिव वॉइस की शुरुआत यहाँ पर कर्ता से हुई है, और ये जो ह्यूमैनिटी नाम का ऑब्जेक्ट है ये 3 नंबर पर यहाँ पर आया हुआ है। देखिए आई, वी, यू और दे 1 नंबर पे है, डोंट और डू नॉट डू 2 नंबर पे है, ये मेन वर्ब है, और ह्यूमैनिटी 3 नंबर पे है। तो ये जो ऑब्जेक्ट 3 नंबर पे है, यह 3 नंबर का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया हुआ है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए उसे आगे लाया जाता है, और मैंने उसको आगे लाया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर मैंने इज नॉट लिया है, क्योंकि ये डोंट और डू नॉट का इज नॉट हमेशा लेना चाहिए, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट लेना चाहिए। यदि सब्जेक्ट आई है तो एम नॉट लेना चाहिए, इफ सब्जेक्ट प्लूरल है यानी अनेकवचनी है तो यहाँ पर आर नॉट लेना चाहिए, सब्जेक्ट ही सी इट के अनुसार है, ही सी इट है तो यहाँ पर इज नॉट लेना चाहिए। यहाँ पर ह्यूमैनिटी ईट है, ईट के स्वरूप से आई हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इज नॉट लिया हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर मैंने डन यानी पास्ट पार्टिसिपल लिया हुआ है, और पार्टिसिपल के बाद में विथ पुअर पीपल नाम का ये ज़्यादा का लफ्ज यानी ज़्यादा का लफ्ज बोला जाए या ज़्यादा की फ्रेज बोली जाए और सप्लीमेंट्री वर्ड्स बोले जाए, वो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। और बाद में मैंने ये बाय मी, बाय अस, बाय यू एंड बाय देम यह आपको दिया हुआ है, यानी ये जो करता है आई की जो सब्जेक्टिव केस है वो बाय मी की हुई है, वी की बाय अस की हुई है, यू की बाय यू की गई है, और दे की बाय देम की गई है, और यह पैसिव वॉइस मैंने बनाया है। तो ऐसा आप भी बनाइए। बाद में तीसरी बात ये बताई गई है कि पॉजिटिव एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस विथ ही सी इट सब्जेक्ट्स, यानी जो ही, शी, इट नाम के जो कर्ता होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ मैंने यहाँ पर पॉजिटिव एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लाया हुआ है। उसका पहला सेंटेंस है ही, शी, इट डज ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, ये तो एक्टिव वॉइस है। देखिए यहाँ पर मैंने ही, शी, इट नाम का कर्ता लिया है, 3 कर्ते लिए हुए हैं, ये तीनों कर्ते ये जो 3 कर्ते हैं, यह करते यहाँ पर 3 वाक्य बता रहे हैं, यानी ही डज ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, शी डज ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, इट डज ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, यानी 3 वाक्य एक वाक्य में यहाँ पर आ गए हैं। तो यह कर्ता मैंने ही, सी, इट का लिया है। फिर बाद में ये जो मेन वर्ब है इसे मैंने ईएस प्रत्यय लगाया है, क्योंकि रूल ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस में
यदि कर्ता ही शी इट होता है तो हम उसे डज लगाते हैं, यानी ही होता है तो डज लगाते, शी होता है तो डज लगाते, यानी ईएस उसको लगाते, ईट होता है तो ईएस उसे लगाया जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर बाद में हम विथ पुअर पीपल जैसे यहाँ पर ज़्यादा के लफ्ज रखते हैं और फुल स्टॉप देते हैं। हमेशा वाक्य की शुरुआत कैपिटल और आखिर में हम वहाँ पर फुल स्टॉप रखते हैं। तो एक्टिव वॉइस की रचना हम हमेशा ऐसी करते हैं और आपने भी ऐसी ही करना चाहिए। अभी देखिए जो ही सी इट डज ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल नाम का वाक्य लिया गया है, एक्टिव वॉइस का वाक्य जो लिया गया है उसी का एक पैसिव वॉइस यहाँ पर मैंने बनाया है, उसका उत्तर यहाँ पर पैसिव वॉइस के रूप में दिया गया है। देखिए, ह्यूमैनिटी इज डन विथ पुअर पीपल बाय हिम, बाय हर एंड बाय इट, और फुल स्टॉप दिया गया है, पैसिव वॉइस उसे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर ह्यूमैनिटी नाम का ऑब्जेक्ट लिया है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट लिया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा यहाँ पर एम इज आर यानी बी के रूप लिए जाते हैं। यहाँ पर फिर बाद में पैसिव वॉइस करते हैं, इसलिए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लिया जाता है। फिर यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज लिया जाता है, सप्लीमेंट्री वर्ड्स यहाँ पर लिए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स यहाँ पर लिए जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर विथ पुअर पीपल लिया हुआ है। बाद में बाय हिम यानी ही जो है, इस ही की सब्जेक्टिव केस मैंने बाय हिम की गई है, वैसे केस बनाना चाहिए। फिर शी का मैंने बाय हर किया है और इट का मैंने बाय इट किया है, तो ये सब्जेक्टिव केसेस यहाँ पर करना चाहिए और बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप देना चाहिए। तो ऐसा मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो वाक्य बन गया है कि ह्यूमैनिटी इज डन विथ पुअर पीपल बाय हिम, बाय हर और बाय इट। और लास्ट में जो 4 नंबर का यानी 4 नंबर का टॉपिक है, यह है निगेटिव स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की मैंने यहाँ पर ली हुई है, और वही एक ही सेंटेंस लिया गया है और एक ही सेंटेंस सभी प्रकार में यहाँ पर मैंने बताया है। देखिए, ही शी इट डजंट डू ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, यहाँ पर डजंट डू यह वर्ब निगेटिव यानी नकारार्थी वाक्य बता रहा है। इसका मीनिंग होता है कि ही शी इट यानी ये 3 कर्ता, डजंट डू यानी नहीं करते हैं, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, विथ पुअर पीपल यानी गरीब लोगों के साथ, ऐसा मीनिंग उसका हिंदी में होता है। और उसका पैसिव वॉइस जो मैंने बनाया है वह ऐसा है कि ह्यूमैनिटी इज नॉट डन विथ पुअर पीपल बाय हिम, बाय हर एंड बाय इट, फुल स्टॉप दिया हुआ है और उसे पैसिव वॉइस मैंने बताया हुआ है। तो ये मैंने कैसा किया है, देखिए मैंने पहले मैंने यहाँ पर ह्यूमैनिटी यानी ऑब्जेक्ट लिया है, हमेशा आपने भी लेना चाहिए ऑब्जेक्ट। फिर बाद में यहाँ पर मैंने इज नॉट लिया है, क्योंकि यहाँ पर डजंट है इसलिए मैंने इज नॉट लिया है। यहाँ पर आप इज नॉट ले सकते हो, ये सीट करता यदि होता है तो इज नॉट लेते हो, आई करता होता है तो एम नॉट यहाँ पर लेते हो, और अनेक वचनी यानी प्लूरल होता है यानी कि बॉयज गर्ल्स ऐसा होता है तो यहाँ पर आप आर नॉट लेते हो। और यहाँ पर पिप्पी का एक पास्ट पार्टिसिपल का एक रूप यहाँ पर आप बनाते हो और लिख देते हो। और यहाँ पर विथ पुअर पीपल नाम का जो सप्लीमेंटरी वाक्यांश होता है, या मैं बताऊंगा आपको कि जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उन्हें आप यहाँ पर रखते हो या मैंने रखा हुआ है, ऐसा आप भी रखिए। तो विथ पुअर पीपल और बाय हिम यानी इस ही का मैंने बाय हिम किया है, इस शी का मैंने बाय हर किया है और इस इट का मैंने बाय इट किया है, यानी यहाँ पर मैंने यह पैसिव वॉइस बनाया है और आपको मैंने मीनिंग भी बताया है। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग होता है कि आई डू ह्यूमैनिटी विथ पुअर पीपल, यानी मैं गरीब लोगों के साथ मानवता करता हूँ। वी यानी हम गरीब लोगों के साथ मानवता करते हैं। यू यानी तू और
तुम गरीब लोगों के साथ मानवता करते हो, और दे यानी वह लोग, और वह गरीब लोगों के साथ मानवता करते हैं, ऐसा उसका मीनिंग होता है। और इसका मीनिंग होता है कि ह्यूमैनिटी इज डन विथ पुअर पीपल, बाय मी, बाय अस, बाय यू एंड बाय देम, यानी बाय देम यानी उन लोगों से गरीब लोगों के साथ ह्यूमैनिटी की जाती है। देखिए मीनिंग क्या होता है, उन लोगों से गरीब लोगों के साथ मानवता की जाती है। और यहाँ पर एक्टिविस्ट का मीनिंग कैसा होता है, वह लोग गरीब लोगों के साथ ह्यूमैनिटी यानी मानवता करते हैं। और यहाँ पर जो मीनिंग होता है पैसिव वॉइस पे, उसका होता है कि उन लोगों से गरीब लोगों के साथ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की जाती है। यहाँ पर जो नेगेटिव मीनिंग है उसका मीनिंग ऐसा होता है, समझिए एक एग्जाम्पल अपन लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि दे डोंट और डू नॉट डू ह्यूमैनिटी विद पुअर पीपल, यानी वह गरीब लोगों के साथ मानवता नहीं करते। इसका पैसिव वॉइस में मीनिंग होता है कि उनके यानी उन लोगों से गरीब लोगों के साथ मानवता नहीं की जाती, यह उसका मीनिंग होता है। और वही मीनिंग और वैसा ही मीनिंग इन सभी वाक्यों में यहाँ पर लगता है। तो वैसा ही मीनिंग यानी मैंने जैसा मीनिंग लिया ऐसा मीनिंग आप लोगों ने भी लेना चाहिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो मीनिंग होता है यानी अर्थ होता है, वह एक्टिव वॉइस का अर्थ और पैसिव वॉइस का अर्थ अलग अलग होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, इसलिए उस वाक्य का अर्थ स्व यानी स्व करता है, जो करता होता है वह उसका मीनिंग बनाता है। और पैसिव वॉइस में जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो निष्क्रिय स्वरूप का होता है, यानी जो करता होता है उससे क्रिया की जाती है और कोई दूसरा कर लेता है। तो पैसिव वॉइस में जो करता होता है वो निष्क्रिय होता है, यानी वहाँ पर करता नहीं होता, ऑब्जेक्ट के ऊपर वहाँ पर क्रिया की जाती है। और जो एक्टिव वॉइस होता है वहाँ कर्ता खुद क्रिया करता है और उस कर्ता के ऊपर वहाँ पर क्रिया की जाती है। तो ऐसा दोनों में फर्क है। मैंने आपको यह वीडियो हिंदी में अच्छी तरह से बताया हुआ है, आप इसे पढ़िए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।